बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफ़री फैज़ान और इस टाइम में मौजूद हूँ ज़मीन करबला। मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के बिल्कुल पास हूँ। आपको कुछ मनाज़िर दिखाता हूँ जो कि सहन मौला इमाम हसन मुश्तबा के हैं। मैं यहाँ से चलते हुए दूसरी तरफ जाऊँगा तो फिर मैं आपको पूरा सहन भी दिखा सकूँगा। फिर आप सहन भी देखिएगा कि कितनी तेज़ी से अब ये लोग जो हैं काम को कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे आने वाली तमाम मखसूसी बड़ी बड़ी मखसूसियाँ हैं यहाँ पर, और जिनमें सबसे पहले अरफा है। अरफा वो ज़ियारत और वो मखसूसी है जिस पे आशूर से भी बहुत ज़्यादा तादाद में मोमिनीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। आशूरा से भी ज़्यादा रश अरफा पे होता है। फिर आशूरा है, आशूरा पे भी आपको पता है अच्छा खासा ही रश होता है। फिर अरबईन है। ये तीन मखसूसियाँ हैं और यहाँ पर अब जो है काम को बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ से चलते हुए जब मैं बैनुल हरमैन की साइड जाऊँगा तो फिर मैं आपको वहाँ से जंगले से फिर पूरा सहन मुबारक भी दिखाता हूँ कि इस टाइम भी देखें अब ये 24 आवर्स इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी अब ये काम को निपटा रहे हैं। मैं बाब क़िबला मौला इमाम हुसैन पे खड़ा हूँ और रोज़ा मौला इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के 10 दरवाज़े हैं। ये सामने वाला दरवाज़ा बाब क़िबला है। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन है। फिर इस साइड पर सामने चले जाएंगे तो मकाम तिल्ला ज़ैनबिया है और इस साइड पर 3 दरवाज़े हैं। 3 दरवाज़ों के नाम बाब रास, इससे पहले बाब ज़ैनबिया है, फिर बाब रास शरीफ है और फिर बाब सुल्तानिया है। 3 दरवाज़े इस साइड पे हैं। 3 दरवाज़े बैनुल हरमैन में। वो 3 दरवाज़े कौन कौन से हैं? बाब करामा, बाब शौदा और बाब काज़ियुल हाजात। और एक ये दरवाज़ा इस साइड पर ये वाला है और फिर 2 दरवाज़े बाब सिदरा की जानिब हैं। एक बाब सिदरा है, एक बाब सलामा है। आप बहुत सारे मोमिनीन जो हैं इन तमाम मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से गुज़रे हैं। आपको नाम भी याद होंगे जिन जिन दरवाज़ों से गुज़रे हैं। इंशाअल्लाह ये साल भी मुहर्रम अरबईन मेरा मौला आप सबको नसीब करे कि आप तमाम मोमिनीन जो हैं इन तमाम दरवाज़ों से गुज़र सकें और ये सारी ज़ियारात अपनी आँखों से देख सकें, कर सकें और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकें। इस ज़मीन करबला की हर एक एतराफ़ पे चलते हुए मौला को उनके बच्चों का उनका पुरसा दे सकें। बिल्कुल सामने अब आप तमाम मोमिनीन देखेंगे तो शहज़ादी का मकाम है, मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। अब मैं यहाँ से राइट साइड घूमूंगा और फिर मैं राइट साइड घूम कर दूसरी तरफ जाता हूँ तो फिर मैं आपको अंदर के मनाज़िर दिखाता हूँ कि इस टाइम कितना काम तेज़ी से ये लोग कर रहे हैं। सहन मुबारक मौला इमाम हसन मुश्तबा का ये है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया और इस तरफ ये सारी पीछे की तरफ शारा शौदा है और फिर बाबे जो दरवाज़ा है बाब रास शरीफ, उसके सामने वो सफ़ीर इमाम हुसैन हॉस्पिटल है। ये सारा का सारा एतराफ़ है। इस चेक पोस्ट से अगर आप तमाम मोमिनीन बाहर जाएंगे तो खैमागाह की तरफ भी चले जाएंगे। इस तरफ से इन साइड से जाते हुए आप बैनुल हरमैन की तरफ चले जाएंगे। सारा एतराफ़ है और एतराफ़ के इन तमाम इस पूरे एतराफ़ में जो है आपको हर तरफ ज़ियारत ही ज़ियारत होती है एतराफ़ की मुख्तलिफ़ मकामात पर जाने के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाने लेके चलता हूँ सहन मौला इमाम हसन मुश्तबा। ये बाब क़िबला की इनसाइड वाली साइड है क्योंकि इस साइड से ये सारा रास्ता बंद है सहन मुबारक की वजह से। ये मौला इमाम हुसैन करीम का बाब क़िबला, जहाँ से बिल्कुल सामने आपको ज़री कब्र मुबारक मौला इमाम हुसैन दिखाई देती है। बिल्कुल सामने ये देखें। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मेरा मौला आप सबका आज का सलाम, आप सबकी मांगी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। फिर यहीं से चल के आपको मैं आगे दिखाता हूँ। फिर ऐसे इन साइड से आप आते हुए जब आप इस तरह बैनुल हरमैन में निकलेंगे तो बिल्कुल ही साथ यहाँ पर ये जालियाँ हैं। जालियों से आपको ये सारा का सारा सहन मुबारक दिखाई देगा। देखें अब ये सरदाब और ये सारी चीज़ें जो हैं बनना शुरू हो गई और इस टाइम भी मज़दूर जो हैं आपको ये दिखाई देंगे जो कि काम कर रहे हैं। ये सारा सहन है मौला इमाम हसन मुश्तबा और इस टाइम काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। मशीनरी भी काम कर रही है इस टाइम देखें, क्योंकि अब करीब हैं ज़ियारात जो बड़ी बड़ी मखसूसी हैं इस ज़मीन करबला पर और लाखों का मजमा होता है उसमें, जिसकी वजह से अब इनको ये काम जल्दी निपटाना भी है। ये सारा सहन मौला इमाम हसन मुश्तबा और ये बाब काज़ियुल हाजात है।
بیچ میں باب شہدا اور آخر میں باب کرامہ ہے. یہ سارا سامنے بین الحرمین آپ کو دکھائی دے گا. اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جس طرح سے آپ یہ مختلف رستے مختلف مناظر کربلا کے ویڈیو کے ذریعے دیکھتے آئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ تمام مومنین یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس زمین کربلا پر ہوں گے. بہت سارے مومنین عرفہ پہ بھی آئیں گے، پھر عاشور بھی ہے، پھر اربعین بھی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے آنا ہے. اور انشاءاللہ یہ سارے منظر آپ تمام مومنین اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میری دعا ہے ان تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں، میرا مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مولا جتنے بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے. جتنے بھی مومنین قرض دار ہیں، مقروض ہیں، میرے مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرما. ان سب کا غیب سے قرض ادا فرما میرے مولا. جتنے بھی مومنین ہمارے اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب فرما میرے مولا. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو ایصال ثواب کر دیجیے. اور ان تمام محرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اپنے تمام شہداء کے لیے بھی اور میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بیوی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما. میرے مولا جتنے بھی مومنین آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کر دیں. اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے کسی نہ کسی وجہ سے، میرے مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے. ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر دے کہ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.